नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर के पहाड़गंज द्वितीय स्थित राजकीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण को लेकर राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत मंगलवार रात जोधपुर पहुंचे। इससे पहले उनका 5 दिवसीय कार्यक्रम सामने आया। इसमें गहलोत की ओर से 27 जून को पहाड़गंज स्थित स्कूल के उद्घाटन का कार्यक्रम भी निर्धारित है। वहीं देर रात सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट ने माहौल को गर्मा दिया। इसमें कहा गया कि भवन का विधिवत उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। कांग्रेस का तर्क है कि जब भवन का फंड और अनुशंसा गहलोत सरकार की है, तो पूर्व मुख्यमंत्री को उद्घाटन से रोकना राजनीतिक दुर्भावना है। वहीं भाजपा का कहना है कि नियमों के अनुसार सरकारी भवनों का लोकार्पण वर्तमान सरकार के मंत्री ही करेंगे। डूंगरपुर में एसीबी टीम ने पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वागदरी के ग्राम विकास अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी चौकी प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वागदरी निवासी एक परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 रुपए की पहली किश्त जमा हुई थी। वहीं शेष किश्त राशि अभी जमा होना बाकी है, जिस पर वागदरी पंचायत के वीडियो रिकित पटेल ने दूसरी और तीसरी किश्त बैंक से जारी करवाने की एवज में 15,000 रुपए मांगे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाया और पंचायत में ही परिवादी से 5,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीडियो का सरकारी नौकरी में प्रोबेशन पूरा होने में सिर्फ 1 माह ही शेष था। फिलहाल एसीबी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज भी 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जयपुर में मंगलवार को भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। जयपुर में 70.8 mm बारिश दर्ज हुई। यह पिछले 10 साल में जून माह में एक दिन की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। सीकर की नवलगढ़ रोड पर मंगलवार को बारिश के कारण सड़क दरिया बन गई। यहाँ 3 फीट तक पानी भर गया। बाइक कारें पानी में डूब गई। लोगों को जेसीबी और ट्रैक्टर में बैठाकर बाहर निकाला गया। 12 में बाढ़ के हालात हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। कई इलाके टापू बन गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जोधपुर, अजमेर, नागौर, डूंगरपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोटपुतली बैरोड जिले में शराब ठेकेदार की दिन दिहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए 6 बदमाश उसे गोलियों से भूनकर फरार हो गए। घायल हालत में शराब ठेकेदार को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जान नहीं बच पाई। घटना बानसूर की है। बालावास निवासी बदमाश कृष्ण कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर शराब ठेकेदार को मारने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि बानसूर में जो गोली कांड हुआ है वह हमने करवाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें बदमाश गोली मारकर भागते नजर आ रहे हैं। शराब ठेकेदार और हमलावरों के बीच 7 साल से रंजिश चल रही थी। 2 साल पहले भी 6 महीने के गैप में 2 बार उस पर हमला हुआ था। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया, बालावास निवासी शराब ठेकेदार 35 वर्षीय सुनील यादव उर्फ टुल्ली की हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 परिणाम में 12,36,531 कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया है। इनमें से अधिकांश टॉपर कैंडिडेट्स सरकारी एमबीबीएस सीट पर अपना दावा पेश करेंगे। देश में वर्तमान में 1,18,190 एमबीबीएस सीट हैं। इनमें से 60,124 सरकारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट हैं। इनमें से भी करीब 10% के आसपास मैनेजमेंट या एनआरआई कोटे की सीट है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शेष 55,000 सीट्स एमबीबीएस की हैं, जिन पर सस्ती फीस पर एडमिशन होगा। ऐसे में एक सीट पर 20 से ज्यादा दावेदार काउंसलिंग में रहने वाले हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीट यूजी का रिजल्ट का परिणाम जारी किया गया। इसके करीब 10 दिन बाद भी एडमिशन काउंसलिंग की कोई जानकारी मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नहीं दी है। मामले में उम्मीद है कि जल्द ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कोटपुतली बैरोड जिले के बानसूर तहसील के नारायणपुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर किसानों ने डिस्कॉम कार्यालय का गेट बंद कर धरना लगा दिया। करीब 5 घंटे तक चले इस आंदोलन के दौरान बिजली विभाग के एएन नितिन गुप्ता की कथित टिप्पणी को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसानों का आरोप है कि अधिकारी ने उन्हें कहा कि अब कांग्रेस का टाइम नहीं रहा। किसानों ने कहा कि वे किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से गढ़ी पंचायत में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, लेकिन बार बार कहने के बावजूद विभाग ने उन्हें नहीं बदला। जब किसान समाधान की उम्मीद लेकर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने बात सुनने की बजाय एक्सीएन से संपर्क कराने और पुलिस बुलाने की धमकी दी।
आंदोलन के दौरान विभागीय अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे, तब जाकर किसान धरने से उठे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में क्यूआर कोड से मोबाइल पर फर्जी पेमेंट करने और सामान खरीदने के मामले में एक आरोपी को डिटेन किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने इस तरह कई व्यापारियों के साथ ठगी की है। पुलिस के अनुसार कस्बे की केशव नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अशरफ खान को डिटेन किया है। उसके साथियों की तलाश जारी है। कुशलगढ़ के कुछ व्यापारियों ने ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी की शिकायत दी थी। एक व्यापारी ने बताया कि बाइक पर 2 युवक आए, सामान खरीदा और ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही। वे सामान ले गए, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया। शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। खाटोल और गढ़ी थाना क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ में कई वारदातें खुल सकती हैं। इसके पीछे पूरी गैंग होने का शक है। उदयपुर में एड शूट करने आई फ्रांस की टूरिस्ट के साथ रेप का मामला सामने आया है। बड़गांव थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया, टाइगर हिल स्थित द ग्रीक फोरम कैफे एंड रेस्ट्रो कैफे में पार्टी हुई थी, जिसमें आरोपी सिद्धार्थ फ्रांस की युवती से मिला। यहां से आरोपी युवती को बहलाकर सुखेर स्थित किराए के मकान में ले गया। वहां उसने रेप किया। युवती की हालत खतरे से बाहर है। उसका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस बदमाश युवक की तलाश कर रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर में फ्रांस की महिला के साथ हुआ दुष्कर्म पूरी दुनिया में राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। पूरे प्रदेश में महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर बड़े सियासी बदलाव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजभवन में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने साफ किया कि आने वाले 3-4 दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के सामने चंडीगढ़ में आपको कार्यालय के लिए जगह देने की मांग भी रखी। सीएम ने कहा कि पार्टी ने सभी नियम पूरे कर लिए हैं और वे इसे लेकर गवर्नर को लिखित में जानकारी दे चुके हैं। जल्दी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का अपना कार्यालय होगा। नेता ने साफ कहा कि अगले 2-4 दिनों में कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। उन्होंने दावा किया कि जनता के भरोसे से सरकार चल रही है। संजीव अरोड़ा को मंत्री बनने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी और को भी मंत्री पद मिलेगा या फेरबदल होगा, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए प्रदेश के 14 नेता घर वापसी चाहते हैं। इनमें 7 तो एमएलए या एमपी या जिला अध्यक्ष स्तर के हैं। प्रदेश में 319 निकायों और 11,000 पंचायतों के चुनाव इसी साल हैं। पार्टी के कई नेता इन 14 की वापसी चाहते हैं, तो कुछ अंदर खाने विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फॉर्मूला बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। रंधावा ने दिल्ली में 2 बार हुई मीटिंग को लेकर पिछले माह साफ कह दिया कि नेताओं की घर वापसी की 2 नीति नहीं चलेगी, एक नीति ही चलेगी। जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना है, तो सजा का समय पूरा होने पर ही वापसी की जाए। किसी खास के लिए नियम नहीं तोड़ सकते। ऐसे में कई नेताओं की वापसी होते होते अटक गई। सूत्रों के अनुसार अब घर वापसी का रंधावा और गुजरात के नेताओं की राय पर एक मॉडल फार्मूला लागू करने की तैयारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉडा कार ने एलएलबी छात्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र 22 वर्षीय हर्ष सिंघाल गुरुग्राम के ओम नगर का रहने वाला था। वह माता पिता का इकलौता बेटा था। मृतक के दोस्त मोक्ष ने कहा कि सुबह 3:30 बजे का टाइम था। हमें भूख लगी थी, इसलिए हम चंचल ढाबे पर खाना खाने गए थे। ढाबे पर भीड़ ज्यादा थी। हम बाहर आ गए और भीड़ कम होने का इंतजार किया ताकि हम आराम से अपना खाना खा सकें। इस दौरान हर्ष अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आई और दोनों को टक्कर मार दी। हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोस्त गंभीर घायल है। सेक्टर 37 थाना एसएचओ शाहिद अहमद ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।